दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मंडे को एक साथ मार्केट में 3-3 आईपीओज़ की लिस्टिंग होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम 2 आईपीओज़ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है सिनो रिसर्च फार्मास्यूटिकल आईपीओ और दूसरा है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इनको होल्ड करना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सेनो रिसर्च फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 391 है और 38 शेयर्स का लॉट रखा गया है। यानी कि अगर आपको एक लॉट भी अलॉट हुआ है तो 391 रुपये की प्राइस के ऊपर आपको 38 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो ये आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 582.11 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये फार्मा कंपनी है और कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के टैबलेट्स वगैरह बनाती हुई देखने को मिल जाती है। यानी कि कंपनी के 55 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। कंपनी कई तरह के एंटीबायोटिक्स और कई तरह के एंटी फंगल्स बनाती है। अब कंपनी का जो बिजनेस है ये आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। कंपनी इंडिया के साथ ही यूएस, कनाडा और यूके के जो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। इसके अलावा इसका जो फोकस है वो वहाँ के इमर्जिंग मार्केट के ऊपर भी है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। इस तरह की ऑलरेडी मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 99 लाख है यानी कि 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो ये 8 साढ़े 8 करोड़ हो चुका है। 24 में देखें तो बढ़ के 32 साढ़े 32 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 24 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी छोटी है तो इस कारण इसका जो प्रॉफिट है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के ऊपर वैसे अगर कर्ज को भी देखें तो कर्ज भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 73.48 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी अच्छा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू आपको जंप देखने को मिली है और इसका प्रीमियम अभी 284 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 391 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 675 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 284 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 10,792 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 73% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है कंपनी आगे उसका भी भुगतान करने वाली है, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन ये जो आईपीओ है ये भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि प्राइस यहाँ पर भी सस्ता नहीं रखा गया है और ऑलरेडी देखें तो प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लिस्टिंग के साथ ही इसके जो शेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो आगे यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग गेन के ऊपर फोकस करना है। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेने की कोशिश करनी है और इसके लिए आपको प्रॉफिट बुक करने के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग 650 से 700 रेंज के अंदर आपको देखने को मिलती है, यानी कि अगर बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना। आपको देखना है कि लिस्टिंग के बाद किस तरह यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग के साथ यहाँ पर आपको निगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि लगातार यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको होल्ड नहीं करना है। यानी कि अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, अगर आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद उसके प्राइस में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो फिर आपको भी होल्ड नहीं करना है, आपको एग्जिट कर लेना है। आप चाहें तो अपने 100% क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको डिमांड देखने को मिलती है, हालांकि ऐसी चांसेस कम है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर बहुत आपको डिमांड देखने को मिले, तो ज़्यादातर लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद प्राइस के अंदर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको उछाल देखने को मिलता है
तो फिर आप ट्रेलिंग एसएल लगा के होल्ड कर सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि इनफ प्रॉफिट है तो फिर आप चाहें तो अपनी पूरी क्वांटिटीज़ को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को जितने भी आईपीओस लिस्ट हुए हैं उनमें मैक्सिमम में देखें तो सब में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही एक हाई बनते हुए देखने को मिला और उसके बाद सब में आप देखें तो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है, क्योंकि जितने भी आईपीओस आते हैं कोई भी आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिलता है और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो वहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलता ही है। तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस हैं कि लिस्टिंग के बाद आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ से एग्जिट करने के ऊपर फोकस करना है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखें तो कंपनी अभी छोटी देखने को मिल रही है। अब कोई यूनिक बिजनेस मॉडल भी नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत आपको डिमांडिंग देखने को मिले। तो इस कंपनी में अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे करेक्शन देखने को मिल सकता है और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको भी बाई नहीं करना। अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ को भी देख लेते हैं। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ की भी लिस्टिंग मंडे को ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 643 है और 23 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 1600 करोड़ का है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी की हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को देखें तो कंपनी पुणे और बेंगलुरु जैसे जो प्राइम लोकेशन है तो वहाँ पर इनके सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वाराणसी में भी कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है और इंडिया के साथ ही कंपनी मालदीव जैसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर भी कंपनी का फोकस है। तो कंपनी का बिजनेस भी देखें तो इसका बिजनेस भी ग्लोबली देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस के लिए दूसरे होटल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि दूसरे होटल्स के साथ मिलकर कंपनी अपना बिजनेस करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया नहीं है। कंपनी लगातार आपको लॉस में ही देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी 146 करोड़ के लॉस में थी। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 15 से 15.5 करोड़ के प्रॉफिट में आई, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 में देखें तो 66 से 67 करोड़ के लॉस में है और फाइनेंशियल 25 के अभी 2 क्वार्टर में ही देखें तो 137 से 38 करोड़ के लॉस में कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिली है। हालांकि अभी भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी प्रीमियम 81 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 643 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 724 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 81 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 2116 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। इस आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक करने के ऊपर फोकस करना है, यानी कि यहाँ पर भी होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। आपको आईपीओ से जितना भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी ज़्यादा देर आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर होती है और वहाँ से थोड़ा जंप देखने को मिलता है तो आपको होल्ड करना है, लेकिन ज़्यादा लालच के चक्कर में होल्ड नहीं करना है। आपको यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोचना है। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं या आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। अगर आगे इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से ऊपर जाने में प्राइस काफ़ी समय लग सकता है। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। अब कंपनी को भी देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं जाना चाहिए और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको भी बिल्कुल बाई नहीं करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।